हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे आप सबको पता है कि फ़र्स्ट राउंड काउंसलिंग का रिज़ल्ट आ चुका है। आप लोगों ने सीट को फ्रीज़ किया और एडमिशन्स हो भी गया है आप लोग का। जिन बच्चों का एडमिशन्स नहीं हो पाया था सेकंड काउंसलिंग में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका भी अलॉटमेंट आने वाला है। कुछ बच्चों का सेकंड में होगा, कुछ थर्ड काउंसलिंग भी होगा, स्पॉट एडमिशन्स भी होगा। हर राउंड्स पे हम लोग वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आप कहीं भी इंफॉर्मेशन से लैक न कर जाए, हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचते रहे। मॉड्यूलेशन का पर्पस ही है कि आपको अवेयर करना। जैसे हम लोगों ने सीईटी में सपोर्ट किया आपको हर तरह से और आपने अच्छा रैंक भी लाया, आप भी मेहनत किए, उस रैंक के बेसिस पे ही अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली आपको कॉलेज भी मिला और ब्रांचेस भी मिला। आप सबका डिमांड था कि पॉलिटेक्निक सेमेस्टर लॉन्च होना चाहिए, हम लोग पहले से थे। हमने आपके लिए एक नया कोर्स डिज़ाइन कर दिया, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री और अप्लाइड मैथमेटिक्स का, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ है और पहले सेमेस्टर में ऑलमोस्ट सभी ब्रांचेस को ये पढ़ने होते हैं। इसीलिए हम लोग 2-3 दिन के अंदर यानी इस वीक के अंदर ऐप पे चला जाएगा। बहुत सारे लड़कों का ये कॉल आ रहा है, मैसेजेस आ रहा है, तो आप वेट कीजिए। एक विदिन 1 वीक सारे डेटा जो कोर्सेज़ हैं, ये जितने भी लेक्चर्स हैं सारे ऐप पे चले जाएंगे, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं। हम लोग यहाँ पे यूट्यूब पे आके प्राइस भी बता देंगे। जो आपका डिमांड था कि सभी सब्जेक्ट का पर सब्जेक्ट प्राइस 500 से कम होना चाहिए, उस चीज़ पे हमारी बातें चल रहा है कि हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम कम प्राइस पे ही आपको रखें, ज़्यादा डिस्काउंट दें और आपको कहीं किसी वजह से दिक्कत ना हो। जैसे आपने देखा कि इससे पहले यानी कल मैंने वीडियो बनाया था और हमारे यूट्यूब चैनल पे है कि डिप्लोमा मैकेनिकल पहले सेमेस्टर में उनको क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, किस सब्जेक्ट पे उनको फोकस करना है, कैसे सब्जेक्ट को पढ़ना है। कंप्यूटर साइंस में भी मैंने बताया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ सिविल के बारे में। सभी ब्रांच के लिए आने वाला है, आप परेशान ना हो। आप लोग हर बात पे परेशान हो जाते हैं, हर बात पे परेशान नहीं होना है। गोल करियर ओरिएंटेड बनना है, गोल ओरिएंटेड काम करना। आपको किसी के बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपके लिए सबके लिए आएगा। आप वेट करेंगे, हर ब्रांच के लिए मैं वीडियो बनाऊँगा, एक एक करके बना रहे हैं। जैसे सिविल के, जैसे कंप्यूटर के लिए चला गया है, मैकेनिकल के लिए चला गया है, आज ये वीडियो सिविल के लिए बन रहा है। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, केमिकल, सबके लिए। फार्मेसी का भी डिमांड है, उस पर भी वीडियो आएगा। तो आप लोग परेशान ना हो, 2-3 दिन के अंदर सारे ब्रांचेस का वीडियो चला जाएगा कि उनको पहले सेमेस्टर में क्या पढ़ना है। अब सिर्फ वीडियो बनाने से, सब्जेक्ट पता लगने से ये बातें कहाँ तक, मतलब वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा जब तक आप उस सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं स्टार्ट करेंगे। उस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आप अच्छा कर पाएंगे, अच्छा CGPA ला पाएंगे, अच्छा परसेंटेज आएगा, तभी आपका प्लेसमेंट होगा या गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं। तो मैं इसमें बात करने वाला हूँ। इस वीडियो में हम लोग बेसिकली फोकस करने वाले हैं कि सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स को पहले सेमेस्टर में किस किस सब्जेक्ट पे फोकस करना है, उनके लिए कौन सा कोर्स सब्जेक्ट होगा जो आगे यूज़फुल होगा और क्या क्या उनको पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे आपको ये बातें पता होनी चाहिए कि टोटल क्रेडिट क्या है आपका। टोटल क्रेडिट 22 है, यानी 22 क्रेडिट का आपका पहले सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। पहले परसेंटेज बेसिस पे होता था, अब क्रेडिट सिस्टम हो गया, CGPA सिस्टम पे होता है। तो 22 क्रेडिट का आपको टोटल सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। उसमें से क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं पहले आपको ये देख लें। आपको पढ़ना है पहले अप्लाइड मैथमेटिक्स। मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ कि अप्लाइड मैथमेटिक्स इज़ द बैकबोन ऑफ द इंजीनियर्स। अगर अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स इसमें आप अच्छा नहीं है तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं। इन द एवरी इंजीनियरिंग कैलकुलेशंस द मैथमेटिक्स प्ले अ सपोर्ट रोल। जब तक मैथमेटिक्स आप नहीं लगाएंगे आप नहीं निकालेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको बीम की एनालिसिस करना है, वहाँ रिएक्शन निकालना है, सपोर्ट की बातें करना है, तो वहाँ भी कैलकुलेशंस करना है, मैथमेटिक्स आना चाहिए। एलिमेंट्री एनालिसिस करना है, कैसे करेंगे वो मैथमेटिक्स आपको बताता है। इसीलिए क्रेडिट इसका मैक्सिमम दिया गया, देख रहा 4 क्रेडिट है। अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 इस वीक पर हमारे ऐप पे लॉन्च हो जाएगा, आप पढ़ना स्टार्ट कर देंगे लेके कोर्सेज। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट सिविल के लिए बनता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का भी 4 क्रेडिट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अप्लाइड फिजिक्स का पार्ट है, यानी अप्लाइड फिजिक्स अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे
नहीं तो अभी टाइम है, पढ़ लेंगे तब जाके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स समझ में आएगा। अप्लाइड फिजिक्स आपको सेकेंड सेमेस्टर में सिविल वालों को पढ़ना है, अप्लाइड केमिस्ट्री भी सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो अभी से कोर्स लेके आप ले लेंगे ताकि आपको कहीं दिक्कत ना हो। हम लोग 3 साल के लिए एक्सेस दे देंगे उसका, ताकि आप पढ़ते रहेंगे 3 ईयर्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अप्लाइड फिजिक्स का पार्ट होता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अगर सही होगा तो इसके बेसिस पे आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छा पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अच्छा होगा तो स्ट्रक्चर अच्छा होगा, स्ट्रक्चर अच्छा होगा तो स्टील होगा। यानी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और अप्लाइड फिजिक्स के बेसिस पे हर सेमेस्टर में आपको एक एक सब्जेक्ट एप्लीकेशन मिलेगा। बेसिक क्लियर होगा तभी आप आगे अच्छा कर सकते हैं, नहीं तो हर जगह आपको डिफ़िकल्टी का फेस करना पड़ेगा। तो 2 सब्जेक्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये आपके लिए कोर होगा, और अप्लाइड मैकेनिक्स जो है अप्लाइड फिजिक्स का ही पार्ट होगा। और अप्लाइड फिजिक्स आपको सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, लेकिन अभी से ही आप पढ़ लेंगे, टाइम है। 1-1.5 महीना के बाद अभी कॉलेजेस ओपन होगा आपका, तब तक कोर्सेज ख़त्म हो जाएगा, बेसिक आपको आइडिया लग जाएगा। अगला सब्जेक्ट आपका है बेसिक इंजीनियरिंग वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। ये भी इम्पॉर्टेंट है, जो मैकेनिकल से रिलेटेड ये सब्जेक्ट है। मैकेनिकल को भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल को भी पढ़ना है ये सब्जेक्ट, सिविल को भी पढ़ना है, इलेक्ट्रॉनिक्स को भी पढ़ना है ये सब्जेक्ट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, जो बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। इसका भी लेक्चर्स जाने लगेगा। कंस्ट्रक्शंस मटेरियल, बेसिक इंजीनियरिंग ग्राफिक्स है ये। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स भी यहाँ पे आप देख रहे हैं इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो भी सिविल्स वाले हैं वो डिज़ाइन करते हैं, कंस्ट्रक्शंस करते हैं, तो ग्राफिक्स का, ड्राइंग का रोल होता है। इसको भी अच्छे से पढ़ना है। अब आपका बेसिक इंजीनियरिंग वर्कशॉप टेक्नोलॉजी मैंने बता दिया। यहाँ पे आप देखिए कंस्ट्रक्शंस मटेरियल, ये आपका कंस्ट्रक्शन मटेरियल मेन कोर्स सब्जेक्ट बन जाएगा। जब आप सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो मटेरियल पार्ट 2 करके आएगा, जिसे बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस कहेंगे। बिल्डिंग सिविल वालों का काम है बनाना, तो यहाँ पे इसका क्रेडिट अभी 2 रखा गया है, लेकिन ये कोर सब्जेक्ट है, ये भी हम लोग लॉन्च कर देंगे। यहाँ पे मैंने बात किया कि इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, ये यहाँ पे थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया है, आप देख लेंगे। यानी नंबरिंग यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा सा मिसमैच हो गया है। ये 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे समझेंगे। नंबरिंग थोड़ा सा मिसमैच हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगला सब्जेक्ट आपका इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी पढ़ना। देख रहे हैं यहाँ 4 क्रेडिट है इसका, इंपॉर्टेंट क्रेडिट दिया गया है। सबसे ज़्यादा क्रेडिट मैथ को दिया गया और मैकेनिक्स को, क्योंकि ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स अप्लाइड फिजिक्स का पार्ट है। और इसके एप्लीकेशंस पे आपको आगे बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर, स्टील, ये सारे पढ़ने हैं। इंग्लिश कम्युनिकेशंस की बात करें तो इसका क्रेडिट 2 है। जैसे आपने CET का प्रिपरेशंस किया और वहाँ पे भी कम्युनिकेशन स्किल पढ़ा, उसी का यहाँ पे ये एक सेम सिलेबस ऑलमोस्ट होगा इसका। तो आपको स्किल को इन्हांस करने के लिए डाल दिया गया है ये, ताकि प्लेसमेंट हो तो इंटरव्यू हो तो आप अच्छे से जवाब दे सकें। तो इसको ज़्यादा ध्यान से नहीं पढ़ना है, सिर्फ पास होने के लिए पढ़ना है। फेस द वर्ल्ड स्किल, ये भी पास होने के लिए पढ़ना है। स्पोर्ट्स एंड योगा जो है आपका 1 क्रेडिट का यहाँ पे दिया गया है, जो एक्सपेरिमेंटल चीज़ें वहाँ पे प्रैक्टिकल होगा, ये थ्योरेटिकल आपको नहीं पढ़ाया जाएगा। ओवरऑल मैं बात करूँ यहाँ पे, तो आपको जिस सब्जेक्ट्स पे फोकस करना है पहले सेमेस्टर में वो आपको पता होना चाहिए। पहला अप्लाइड मैथमेटिक्स जो इम्पोर्टेंट है, अप्लाइड मैथ 1, अप्लाइड। दूसरा आपका है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, इसे छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स किसका अप्लाइड है? अप्लाइड फिजिक्स का पार्ट है। अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री सिविल वालों को सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है, लेकिन अप्लाइड फिजिक्स अभी से ही आप पढ़ेंगे तभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स समझ में आएगा। टाइम ले लेंगे आप। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जो आपको पढ़ना है, इंजीनियरिंग वर्कशॉप, ये भी इम्पॉर्टेंट है। टेक्नोलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स ये इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो आपको आगे काम आने वाला है। अगला सब्जेक्ट आपने देखा था कंस्ट्रक्शंस मटेरियल।
कंस्ट्रक्शंस मटेरियल, इससे भी सवाल आता है। तो ये बातें आप ध्यान से रखेंगे, सही तरीके से समझ लें, कोर्सेज लेके स्टार्ट कर दें प्रिपरेशंस करना, अदरवाइज़ आपके लिए घातक साबित होगा। कॉलेज में उस लेवल पे नहीं पढ़ाया जाता है। 3 साल बर्बाद करने के बाद, ये पढ़ने के बाद ये एहसास ना हो कि मुझे नॉलेज नहीं है। आपके फ़ी बहुत कम है, आप ये टारगेट बनाएं कि 1 से 1,500 रुपया मुझे पर सेमेस्टर में खर्च करने हैं और अच्छा से अपने स्किल को इन्हेंस करना है, बिल्डअप करना है। 3 साल का कोर्स का ड्यूरेशन लंबा होता है, आप पढ़ेंगे पर सेमेस्टर में कोर्सेज को अच्छे से पढ़ते जाएंगे, तभी आप आगे अच्छा कर सकते हैं। बाकी मैंने पूरी सब्जेक्ट का डिटेल बता दिया है। आप 2-3 दिन में हमारे ऐप पे सारे कोर्सेज चला जाएगा। आप बहुत सारे लड़कों का ये डिमांड आ रहा है, लड़के यहाँ पे विजिट भी कर रहे हैं। अब कुछ लड़कों को कहना है कि ऑफलाइन हम करेंगे। ऑफलाइन आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि आपके पास वीक में 5 डे क्लास होगा, मंडे टू फ्राइडे वहाँ पे कॉलेज में, आपके पास टाइम नहीं होगा। रिकॉर्डेड सेशन होगा, आप सैटरडे संडे यहाँ के डाउट ले लेंगे। आप जानते हैं सिस्टमेटिक चीज़ें चलता है यहाँ पे, जो इंस्टीट्यूट की बात है हम लोग अच्छे से कराते ही हैं। सीईटी में आपने देखा भी। तो ये सारे कोर्सेज अगर आप पढ़ेंगे, जितने भी एक सब्जेक्ट हैं ये सारे कोर्सेज करेंगे, तभी जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स अगर गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देंगे डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद तो इससे क्वेश्चन आता है। इंजीनियरिंग ग्राफिक्स से क्वेश्चन आएगा, वर्कशॉप से आएगा, कंस्ट्रक्शन मटेरियल से आएगा, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से आएगा। अभी भी आप सवाल देख लें तो आपको मिल जाएगा। अगर कहीं से कोई जानने वाला हो तो वो भी बताएगा कि ये सब्जेक्ट अच्छे से सब्जेक्टों पे पकड़ होनी चाहिए। तो आप कहीं पे लैक ना करें, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। बाकी कोई भी डिटेल्स हो तो आप विज़िट कर सकते हैं। आपको पता है modulation.in पे आप विज़िट कर सकते हैं, सभी डिटेल्स मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दिया हुआ है 9015781999। इस पर कॉन्टैक्ट करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आप ऐप डाउनलोड कर लें, जो पहला ऐप था मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर से, उस पर दूसरे कोर्सेज है। ये जो कोर्सेज जाएगा हमारा मॉड्यूलेशन इंस्टीट्यूट 2.0 पे जाएगा, तो प्ले स्टोर से ये ऐप डाउनलोड कर लें। पूरी कोर्सेज इसी पे लॉन्च हो रहा है। विदिन 1 वीक सारे कोर्सेज चले जाएंगे, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स। बाकी सेशन भी जाने लगेगा, जैसे वर्कशॉप, इंजीनियरिंग, मैकेनिक्स, हर सेशन ऐप पे जाएगा। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। गवर्नमेंट कॉलेज मिला है तो इसका डिसएडवांटेज आपको ऐसा ना कि डिसएडवांटेज हो जाए, इसका एडवांटेज उठाएं। फ़ी कम है, उसका एडवांटेज उठाना है और अपने करियर को स्केल करना है, लॉन्ग इलास्टिक बनाना है, ताकि कहीं भी आप अपने गोल से डेविएट ना हो। ठीक है। फिर बाकी जो ब्रांच है पहले सेमेस्टर में किनको क्या पढ़ना है उसके लिए भी वीडियो आएगा, परेशान नहीं होना है। 2-3 दिन में सभी ब्रांचेस के लिए आ जाएगा। जो रेस्ट बच रहा है तो डेली 1-2 वीडियो हर ब्रांच के लिए जाएगा। तो 2-3 दिन में ऑलमोस्ट सारे ब्रांचेस के वीडियो चले जाएंगे यूट्यूब पे। तब तक आपके पास टाइम भी है। ये मैं बता देता हूँ कि जितने भी ब्रांच हैं सभी को ऑलमोस्ट अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ना ही है। तो ये सारे को ही लेके पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। फिजिबल प्राइस पे हम लोग कोर्सेज देंगे भी आपको, वो 1-2 दिन में आपको यूट्यूब पे पता लग जाएगा। ठीक है, तब तक फिर मिलते हैं कोई नए अपडेट के साथ।